प्यारे बच्चों, मैं मंजू रानी, प्रवक्ता हिंदी, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बरेली, माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, यह कक्षा 12 है और विषय हिंदी है और हमारा आज का उप विषय है हिंदी व्याकरण। बच्चों, इस विधा से परीक्षा में आपके लगभग 12 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले इसमें 16 अंकों के प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन कोरोना वैश्विक महामारी के कारण आपका पाठ्यक्रम 30% कम कर दिया गया है, जिस कारण इस विधा से लगभग 12 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहले मैं आइए आपको व्याकरण किसे कहते हैं उसके बारे में संक्षेप में बता देती हूँ। व्याकरण वह विधा है जिसके द्वारा किसी भी भाषा को शुद्ध पढ़ा, लिखा और बोला जाता है। किसी भी भाषा को शुद्ध पढ़ने, लिखने और बोलने के एक निश्चित नियम होते हैं और ये नियम व्याकरण के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी भाषा को शुद्ध पढ़ने, लिखने और बोलने के लिए हमें व्याकरण के नियमों की आवश्यकता पड़ती है। आइए आज का हमारा प्रकरण देखते हैं। हमारा आज का प्रकरण है, सबसे पहले देखिए, शब्दों में सूक्ष्म अंतर या शब्द युग्म। अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्यों में त्रुटि मार्जन, लोकोक्ति एवं मुहावरे। और पाठ्य अनुक्रम के माध्यम से हम यह जानेंगे कि आज हम व्याकरण के किन किन नियमों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, शब्दों में सूक्ष्म अंतर। अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्यों में त्रुटि मार्जन, लोकोक्ति एवं मुहावरे। और बच्चों, आपको गृहकार भी दिया जाएगा और अंत में पुनरावलोकन। आइए सबसे पहले हम देखते हैं शब्दों में सूक्ष्म अंतर। शब्द युग्म या शब्दों में सूक्ष्म अंतर से हमारा तात्पर्य हिंदी भाषा के ऐसे शब्दों से है जो उच्चारण करने में लगभग समान ध्वनि में उच्चारित होते हैं, लेकिन उनमें मात्रा आदि की भिन्नता रहती है, साथ ही उनके अर्थ में भी भिन्नता रहती है। सूक्ष्म अंतर से बच्चों आपको ज्ञात हो रहा होगा कि मतलब शब्दों में बहुत सूक्ष्म अंतर होता है, लेकिन उनके अर्थ बिल्कुल भिन्न हो जाते हैं। हिंदी भाषा में कुछ शब्द जो उच्चारण की दृष्टि से लगभग समान प्रतीत होते हैं, किंतु उनके अर्थ में बहुत अधिक भिन्नता होती है। ऐसे शब्दों को समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द, शब्द युग्म, शब्दों में सूक्ष्म अंतर या समध्वनि भिन्नार्थक शब्द आदि नामों से जाना जाता है। आइए इसके उदाहरण देखते हैं, जैसे अंश और अंश। अंश का अर्थ है कंधा और अंश का अर्थ है हिस्सा या भाग। अगम और आगम। अगम का अर्थ है दुर्लभ और आगम का अर्थ है उत्पत्ति या शास्त्र। अभय और उभय। अभय इसका अर्थ है भयहीन, उभय यानी दोनों। सुत और सूत। सुत का अर्थ है पुत्र और सूत का अर्थ है सारथी। अब आइए देखते हैं अनेकार्थी शब्द। ऐसे शब्द जिनके कई अर्थ होते हैं अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। अनेकार्थी से हमें ज्ञात हो जा रहा होगा कि किसी भी शब्द के अनेक अर्थ। दूसरे शब्दों में जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अनेकार्थी का अर्थ है एक से अधिक अर्थ देने वाला। भाषा में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जो अनेकार्थी होते हैं। खासकर यमक और श्लेष अलंकार में इनके प्रयोग अधिक देखने को मिलते हैं। आइए हम इनके कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे
कर का मन का डार दे, मन का फेर, जो कि कबीरदास जी का दोहा है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून, जो कि रहीमदास का दोहा है। और तीसरा देखिए, चली चंचला, चंचला के घर से तभी चंचला चमक पड़ी। और अब देखिए इनके अर्थ। मन का, इसमें मन का के कई अर्थ हैं, जैसे माला के दाने, मन जो कि चित्त के लिए है। पानी, पानी चमक, चमक यानी मोती के लिए है। इज्जत भावना के लिए। जल चूना और आटे के लिए, यानी जल के बिना चूने को गीला नहीं कर सकते हैं और जल के बिना हम आटे को गूंथ नहीं सकते हैं। चंचला लक्ष्मी, स्त्री और बिजली। चंचला के भी यहाँ पर कई सारे अर्थ निकल रहे हैं। आइए अन्य उदाहरण हम देखते हैं इसके। अमृत, जिसका अर्थ है सुधा, जल, अमर और सुंदर। जनक, जिसके अर्थ कई सारे अर्थ हैं, तात, पिता और राजा। खग, पक्षी, तारा, गंधर्व, जुगनू, बाण। और ठाकुर, जिसके देखिए अर्थ देवता, हजाम और क्षत्रिय। अब आइए देखते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जब हम लंबे वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द में अपने भावों व विचारों को स्पष्ट कर देते हैं, कहने का भाव है कि बहुत लंबा वाक्य है, उसको हम केवल अपने एक भाव में ही या एक शब्द में ही उसको स्पष्ट कर देते हैं, तब यह क्रिया अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाती है। तात्पर्य यह है कि कम शब्दों में अधिक भावों को व्यक्त करने वाली भाषा प्रभावशाली होती है। आइए देखते हैं इसके कुछ उदाहरण। जिसके समान कोई दूसरा नहीं, अद्वितीय। जो आँखों से दिखाई ना दे या जिसे देखा ना जा सके, यहाँ पे होगा अदृश्य। जिसकी उपमा ना हो, यानी अनुपम। जिसे सहन ना किया जा सके, असहनीय। अब आइए हमारा अगला देखिए, वाक्यों में त्रुटि मार्जन। भाषा वाक्य की सबसे महत्वपूर्ण इकाई होती है। यदि वाक्य रचना निर्दोष हो तो वक्ता यानी बोलने वाला या लिखने वाले का आशय श्रोता, सुनने वाला और पाठक पढ़ने वाले को समझने में कोई कठिनाई नहीं होती है। दोषपूर्ण वाक्य से आशय स्पष्ट नहीं हो पाता है, अतः वाक्य रचना का निर्दोष होना अत्यंत आवश्यक है। वाक्य रचना में दोष अनेक कारणों से हो सकते हैं। वाक्य में लिंग, वचन, पुरुष, काल, वाच, विभक्ति, शब्द क्रम आदि में कोई भी दोषपूर्ण हुआ तो वाक्य सदोष हो जाता है और शुद्ध वाक्य रचना के लिए व्याकरण का ज्ञान परम आवश्यक होता है। लिंग संबंधी अशुद्धियाँ देखिए, हिंदी में केवल 2 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। आइए इसका उदाहरण देखें। जो हमारा अशुद्ध वाक्य है, महादेवी वर्मा विद्वान कवित्री थी, और शुद्ध वाक्य है महादेवी वर्मा विदुषी कवित्री थी। यहाँ पर विद्वान जो है वो पुरुष के लिए प्रयोग किया जाएगा और विदुषी स्त्री के लिए। अब दूसरा हमारा शुद्ध वाक्य देखिए, पुत्री पराया धन होता है। अशुद्ध वाक्य है पुत्री पराया धन होती है। यहाँ पर होता पुत्र के लिए होगा और पुत्री के लिए होती का प्रयोग होगा। अब देखिए वचन संबंधी त्रुटियाँ। हिंदी में केवल 2 वचन होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। वचन संबंधी कुछ नियम हैं जो हमें जानना बहुत आवश्यक है, जो कि इस प्रकार हैं। इन्हें देखिए, कुछ शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं, जैसे प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर, आंसू, होश, बाल, अनेक आदि।
ये शब्द अनेक, बाल, जबकि बहुत सारे होते हैं, लेकिन फिर भी ये केवल सदैव किस में प्रयुक्त होंगे? बहुवचन में ही प्रयोग होंगे। हस्ताक्षर जबकि अकेला होता है, लेकिन फिर भी ये बहुवचन में प्रयोग होगा। अब देखिए, भाववाचक संज्ञाएं सदा एक वचन में प्रयुक्त होती हैं, जैसे बुढ़ापा, बचपन, लड़कपन और भावुकता। आदरणीय व्यक्तियों के साथ एक वचन होते हुए भी बहुवचन क्रिया लगाई जाती है। आदरणीय व्यक्ति अगर एक वचन में होगा, फिर भी उसके साथ हमें बहुवचन की क्रिया लगाना होगा। कुछ शब्द सदैव एक वचन होते हैं, जैसे समान, माल, जनता आदि। ये हमें क्या है, समान बहुत सारे होते हैं, जनता भी बहुत सारी होती है, लेकिन फिर भी ये एक वचन में ही प्रयोग होगी। अब इसके उदाहरण देखिए। टक्कर लगते ही उसका प्राण निकल गया, और जबकि हमारा शुद्ध वाक्य होगा टक्कर लगते ही उसके प्राण निकल गए। कृपया मेरे सामानों पर निगाह रखना, और इसका शुद्ध वाक्य है कृपया मेरे सामान पर निगाह रखना। यहाँ पर देखिए, सामान जबकि बहुत सारा है, लेकिन फिर भी ये यहाँ पर एक वचन का प्रयोग किया गया है। अशुद्ध, ये देखिए अशुद्ध वाक्य, मेरा बड़ा भाई आ रहा है, और यहाँ पे शुद्ध वचन होगा मेरे बड़े भाई आ रहे हैं। जबकि ये एक वचन है, फिर भी हमें यहाँ पर बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया गया है। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है, यहाँ पर अध्यापक एक वचन है, फिर भी हम यहाँ पर बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये आदरणीय व्यक्ति हैं, इसलिए आदरणीय व्यक्ति के साथ हमेशा बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। इसका शुद्ध वाक्य है अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। आइए अब हम देखते हैं कारक संबंधी अशुद्धियाँ। हिंदी के कारक संबंधी प्रयोग के नियम जो हैं संस्कृत से पर्याप्त भिन्न हैं, अतः हिंदी कारक चिन्हों का सही प्रयोग समझना हमें परम आवश्यक है। आइए कारक, हिंदी के कारक के चिन्ह देखते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा संप्रदान के लिए या को अपादान से, यानी अलगाव के अर्थ में, संबंध का, की, रे, रा, री, रे, और संबोधन रे, हे, अरे, और अधिकरण में, पर। इसके कुछ हम उदाहरण देखते हैं। जो हमारा अशुद्ध वाक्य है, मैं भोजन कर लिया है, और जबकि हमारा शुद्ध वाक्य होगा मैंने भोजन कर लिया है। दूसरा अशुद्ध वाक्य देखिए, मैं कलम के साथ लिखता हूँ, जबकि इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा कि मैं कलम से लिखता हूँ। तीसरा अशुद्ध वाक्य देखिए, राम ने पुस्तक को पढ़ा लिया, और इसका शुद्ध वाक्य होगा राम ने पुस्तक पढ़ा ली। चौथा अशुद्ध वाक्य देखिए, ओ बालक खड़ा रहा, और जबकि इसका शुद्ध वाक्य होगा रे बालक खड़ा रहा। काल संबंधी अशुद्धियाँ। हिंदी में 3 काल हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। काल का निर्माण क्रिया से होता है, किंतु कभी कभी क्रिया को देखकर काल का निर्माण करना कठिन हो जाता है। आइए देखते हैं इसके कुछ उदाहरण। जैसे अशुद्ध वाक्य है, मैं लड़के को पढ़ाया हूँ, तो यहाँ का शुद्ध वाक्य हो जाएगा मैंने लड़के को पढ़ाया है। दूसरा शुद्ध वाक्य देखिए, सूर्य पूरब से निकलता था, और यहाँ शुद्ध वाक्य होगा सूर्य पूरब से निकलता है, क्योंकि सूर्य रोज निकलता है, इसलिए यहाँ का शुद्ध वाक्य होगा सूर्य पूरब से निकलता है। तीसरा अशुद्ध वाक्य देखिए, एक पुरुष और एक स्त्री जा रही है, और इसका शुद्ध वाक्य होगा स्त्री और पुरुष जा रहे हैं। चौथा अशुद्ध वाक्य देखिए, जब तुम मेरे यहाँ आओ तो मैं भी चलूँगा, और शुद्ध वाक्य है जब तुम मेरे यहाँ आओगे तो मैं भी चलूँगा।
वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ। वाक्य में प्रयुक्त किसी भी शब्द की वर्तनी अशुद्ध होने पर वाक्य भी हमारा अशुद्ध माना जाता है। अतः शब्दों को, चाहे वह समासिक शब्द हो या संधि युक्त शब्द, शुद्ध रूप से जानना परम आवश्यक है। आइए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। नायिका, यहाँ पर ई की मात्रा लगेगी, नायिका। आगामी, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा शुद्ध शब्द आगामी। अधीन, और जबकि हमारा शुद्ध शब्द होगा अधीन। पत्नी, और हमारा शुद्ध शब्द है पत्नी। यहाँ पे बड़ी की मात्रा आएगी जबकि इसमें छोटी की मात्रा लगी हुई है। भानु, भानु में छोटे ऊ की बड़े ऊ की मात्रा लगी, लेकिन जो शुद्ध शब्द है वो हमारा भानु होगा। आँख, इसमें अंक बिंदी लगी है, लेकिन आँख पर हमेशा चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, तो हमारा शुद्ध शब्द हुआ आँख। आइए अब आगे हम देखते हैं मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। तो सबसे पहले देखिए मुहावरे। ऐसे वाक्यांश जो शाब्दिक अर्थ से भिन्न किसी विलक्षण अर्थ को व्यक्त करता है मुहावरा कहलाता है। इसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है, वरन यह वाक्य के बीच में प्रयुक्त होता है। मुहावरों का अर्थ लाक्षणिक रूप में प्रकट होने के कारण भाषा में चमत्कार, सरसता और प्रवाह उत्पन्न हो जाता है। मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि मुहावरे का ही प्रयोग किया जाए, ना कि उसके अर्थ का। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम मुहावरे का वाक्य प्रयोग करेंगे तो वाक्य प्रयोग में मुहावरे का ही प्रयोग करेंगे, ना कि उसके अर्थ का। मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग इस तरह से होना चाहिए कि उस वाक्य को पढ़ते ही वाक्य में प्रयुक्त मुहावरे के अर्थ का बोध हो जाए। और मुहावरों के प्रयोग से भाषा की व्यंजना शक्ति का विकास होता है और भाषा सबल, सशक्त एवं प्रभाव उत्पादक बन जाती है। आइए इसके हम कुछ उदाहरण देखते हैं। अंधे की लाठी, जिसका अर्थ है एकमात्र सहारा। श्रवण कुमार अपने वृद्ध और अंधे माता पिता की अंधे की लाठी था। देखिए यहाँ पर वाक्य प्रयोग में हमने मुहावरे का ही प्रयोग किया है। ईद का चांद होना, यानी अधिक दिनों में दिखाई देना। भाई श्याम, जब से तुम डॉक्टर बने हो ईद का चांद हो गए हो। कान का कच्चा होना, जिसका अर्थ है झूठी शिकायत पर ध्यान देने वाला। और इसका वाक्य प्रयोग देखिए। जो अधिकारी कान का कच्चा होता है उसके विश्वसनीय कर्मचारी उसका साथ छोड़ देते हैं। और चौथा देखिए हमारा, घर सिर पर उठाना, यानी शोर मचाना। जब घर पर बड़े नहीं हों तो बच्चे घर को सिर पर उठा लेते हैं। अब आइए हम देखते हैं लोकोक्ति या कहावत। तो लोकोक्ति का अर्थ है लोक में प्रचलित कथन, मतलब ऐसा कथन जो लोगों में प्रचलित हो। प्रायः बड़े बड़े कवियों, लेखकों तथा विचारकों के कथन या कही गई बात या उनका अनुभव की कही गई बात कहावत बन जाती है। कहावत एक पूर्ण वाक्य अथवा वाक्यांश होता है जो कि किसी प्रासंगिक घटना पर आधारित होता है और जिसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है। लोकोक्तियों का प्रयोग करने से बातचीत में प्रवाह उत्पन्न होता है। और आइए हम इसका एक उदाहरण देखते हैं। ऊंची दुकान फीका पकवान एक लोकोक्ति या कहावत है जिसमें दुकान के माध्यम से ऐसे व्यक्ति के बारे में कहा गया है जो तड़क भड़क या दिखावा तो बहुत करते हैं पर वास्तविकता में कुछ नहीं होते। लोकोक्ति या कहावत स्वतंत्र वाक्य के रूप में होती है और अपना स्वतंत्र अर्थ प्रकट करती है, जबकि मुहावरा वाक्य का अंश होता है जिसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। और लोकोक्ति के कुछ अन्य उदाहरण हम देखते हैं।
अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, जिसका अर्थ है अपने अपने मतलब की बात करना। राकेश के घर का कोई भी सदस्य किसी की बात नहीं मानता, सभी अपनी अपनी डफली अपना अपना राग अलापते हैं। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, जिसका अर्थ है आकाश पाताल का अंतर। इसका वाक्य प्रयोग देखिए। तुम बार बार राजू की बात करते हो, वह भला मोनू की बराबरी क्या करेगा। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, जिसका अर्थ है योग्यता न होने पर बहाने बनाना। निशा से गणित का एक प्रश्न हल न हो पाया तो वह कहने लगी कि कलम ही ठीक नहीं चल रही है। इसे कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अब आगे देखिए। सावन हरे न भादो सूखे, सदैव एक जैसा होना। योगेश बड़ा ही हंसमुख है, उससे जब भी मिलो प्रसन्न ही मिलता है। उसके लिए तो सावन हरे न भादो सूखे वाली उक्ति पूर्णतः चरितार्थ होती है। आइए बच्चों, यहाँ पे कुछ आपके लिए गृह कार्य दिया गया है जो आपको करना है। पहले आप अपनी पुस्तक में से जो सारे नियम हैं उसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, उनके उदाहरण पढ़ लीजिएगा, फिर उसके बाद यह गृह कार्य आपको करना है। देखिए, सबसे पहले देखिए शब्दों में सूक्ष्म अंतर। इसमें है आपका अवलंब और अविलंब, दूसरा है अविराम अभिराम, तीसरा है कुल और कूल, चौथा है जलद और जलधि, पांचवा है अनिल और अनल। अब अनेकार्थी शब्द में देखिए धन, दूसरा है नग, तीसरा है जल, पांचवा है शिखा और चौथा है शिखा, पांचवा है सारंग। अब देखिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में सत्य आचरण करने वाला, दूसरा है जिसका कोई स्वामी या रक्षक न हो, तीसरा है जो सब कुछ जानता हो, और चौथा देखिए स्वयं उत्पन्न होने वाला और जिसका दमन न किया जा सके। त्रुटि मार्जन में देखिए राम और श्याम बातचीत कर रहा है, दूसरा देखिए आज सभा में अनेक नेताओं का भाषण हुए, तीसरा देखिए तुम मेरे से मत बोलो, और चौथा देखिए जब तुम मेरे यहाँ आओ तो मैं भी चलूँगा। वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ में पहला है अनुदित, दूसरा है उच्चार और तीसरा है कलश। अब देखिए लोकोक्ति और मुहावरे में आपका पहला गृह कार्य है अपना उल्लू सीधा करना, छक्के छुड़ाना, तीसरा है आम के आम और गुठलियों के दाम, चौथा है हाथ कंगन को आरसी क्या। बच्चों आइए अब पुनरावलोकन के माध्यम से हम यह देखें कि आज हमने व्याकरण के किन किन नियमों का अध्ययन किया। तो सबसे पहले हमने पढ़ा शब्दों में सूक्ष्म अंतर, दूसरा हमारा था अनेकार्थी शब्द, और तीसरा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, चौथा था हमारा वाक्यों में त्रुटि मार्जन, और पांचवा हमारा था लोकोक्ति एवं मुहावरे। तो हमने इन व्याकरण के इन नियमों का आज अध्ययन किया। बच्चों आज आपकी कक्षा यहीं समाप्त होती है, अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।